नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। प्रतापगढ़ में हमारी मौजूदगी है, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र है और ग्राम पंचायत जिला पंचायत के चुनाव तमाम जो है अपना जोर पकड़ चुके हैं। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति से ही होता हुआ रास्ता बड़ी पंचायतों में यानी लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचता है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमीन से जुड़े नेता हैं, उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी की अगर बात करें तो जिला पंचायत सदस्य के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर सामाजिक, साथ ही साथ में किसी के सुख दुख में, किसी के सुख दुख की बात हो या और भी तमाम चीज़ों में हम उनकी लगातार जो है सोशल मीडिया के जरिए एक्टिविटी उनकी हम देखते रहते हैं। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 100 पर। क्या कुछ चीज़ें हैं और किस तरह से आप देखते हैं? कहीं कहीं अगर देखा जाए तो अब तक जो है आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमको जो है पंचायत चुनाव के लिए अपनी तैयारी करना चाहिए? लोगों के बीच में जा रहे होंगे, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले तो हमारे आप बड़े भाई हैं, हमारे परम आदरणीय श्री मयंक त्रिपाठी जी, चूंकि हमारे न्यूज भारत 100 के जो है संपादक हैं और आप चीफ हैं। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से बधाई और धन्यवाद कि हम जैसे जमीनी कार्यकर्ता को, जो कि धरातल से जुड़कर और आज अपने समाज में लोगों के बीच जाके उनकी भावनाओं को समझना, उनको किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है, समाज में किन किन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है, उन सारी चीजों को किस तरीके से उनको क्या समस्या होती है, चाहे वो भैया शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो विद्युतीकरण की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, या फिर आप तमाम प्रकार की आप देख लीजिए ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में जाके उनको मूलभूत जो उनकी आवश्यकता है वो नहीं मिल रही है। और दूसरी बात, आपने कहा कि पंचायत चुनाव में आने का क्या उद्देश्य है, तो मैं आपको बता दूं, पंचायत चुनाव में आने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। आज से लोग नए नए जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबका सम्मान है, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। जिसके अंदर भैया, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है वो नेता है। नेता की कोई डिफिनेशन नहीं होती है और नेता की कोई ऐसी परिभाषा नहीं होती है जो वर्तमान राजनीति को किस तरीके से, कहा आपको भी पता है, आजकल आप देख रहे हैं किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति होती है। तो मैं सबसे पहले तो राजनीति में जो समाज सेवी बंधु हैं या जो सेवा नीति है उसको मैं लेके चलने वाला व्यक्ति हूं। और आज से नहीं, पिछले आप 10 साल का मेरा रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए। अपने पूरे क्षेत्र में गौरा प्रथम जिला पंचायत क्षेत्र ही नहीं, अपितु पूरे रानीगंज विधानसभा, प्रतापगढ़ जनपद में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जब मैं विद्यार्थी परिषद में था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं, अखंड जी भाई साहब हमारे प्रतापगढ़ के जिला प्रचारक थे, उस समय मैं संघ का स्वयंसेवक रहा। और हमारी प्राथमिक शिक्षा वर्ग बाहीपुर बाबा गणेश दास इंटरमीडिएट कॉलेज में हुई थी। वहां से मेरे मन के अंदर स्वयं से सब कुछ करने की भावना आई, स्वयं से किस तरीके से अपने आप को अनुशासित तरीके से रखना है, समाज में हमें किस तरीके से सुदृढ़ तरीके से अपने चरित्र का निर्माण करना है, लोगों के बीच में जाके किस तरीके से हमें अपनी बात करनी है और उनकी समस्या को सुन के संबंधित अधिकारी के पास जाकर आग्रह करके, हाथ जोड़ के, निवेदन करके उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करवाना ही मेरा प्रथम उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य को मैं अनवरत लगातार जारी रखते हुए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से, आप क्षेत्र में कहीं भी आप चले जाइए, कोई भी जो भी प्रबुद्धजन, सम्भ्रांत व गणमान्य हमारे पूरे क्षेत्र के लोग हैं, वो कोई भी मेरी निंदा नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी भी जाति, धर्म, मजहब, वर्ग या विशेष समुदाय के लोगों का नहीं, मैं हर एक वर्ग के लोगों का, हर एक महिलाओं का, हर एक बहनों का, कोई भी किसी भी जाति का हो, सबका सम्मान करता हूं। और विशेष रूप से चाहे वो छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे वो ऊंचे हो, चाहे नीचे हो, मैं सबका, जो जिस लायक है, जिस ओहदे पे है, मैं उस अनुसार से उनका सम्मान करता हूं। और विशेष रूप से चरण छूकर, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप सभी को यह चीज पता है कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब की बार गौरा प्रथम में जिला पंचायत का चुनाव प्रचार कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मेरा प्रचार करने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं नया कोई व्यक्ति नहीं हूं। हर एक लोगों की जुबान पे, हर एक लोगों के दिल में जो एक प्रेम होता है, जो एक सेवा भाव होता है, जो एक आत्मीय लगाव होता है, वो बस चुका है। और आप
पूरे क्षेत्र में धरातलीय ग्राउंड रिपोर्टिंग करिएगा, सर्वे करिएगा, वहां पे आपको आउटपुट मिलेगा। मैं अपने बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता, हमारे मयंक भैया। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगर बात होती है, विश्व हिंदू परिषद की बात होती है, आरएसएस की बात होती है, तो उसी से जुड़ता हुआ नाम बीजेपी का जरूर ट्रेस हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी से क्या कुछ आपकी कुछ संभावनाएं हैं कि वहां से आपको सिंबल मिल सकता है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भारतीय जनता पार्टी से संभावनाएं की अगर हम बात करें और टिकट की अगर हम बात करें, तो ये आज नहीं, मैं बहुत पहले क्षेत्रीय जनसंपर्क में मैंने बोला था कि आपको भी पता है व्यक्तित्व का विकास इंसान के अंदर स्वयं व्यक्तिगत होता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब मैं जुड़ा, वहां से मैंने अनुशासन, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक स्तर की अगर जानकारी की बात करें, वहां से बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, तमाम प्रकार के ऐसे विकास होते हैं जो इंसान के अंदर स्वयं में होते हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगर हम बात करें, तो वहां से निकलकर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में आपको भी पता है जितने भी बड़े बड़े तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे आप हमारे बड़े भाई श्री रोहित मिश्रा जी की ले लीजिए, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ केरला में जो रैली हुई थी, उस रैली में मैं उनके साथ गया हूं, केरल तक उनके साथ गया हूं। छात्र हुंकार रैली की बात थी लखनऊ में, वहां भी मैं गया हूं। और प्रतापगढ़ के हर एक कार्यक्रम में मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूं। अभी किसी कारणवश समयाभाव के कारण या अपने क्षेत्र में व्यस्तता के कारण मैं नहीं जा पाता, लेकिन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं अपने प्रतापगढ़ के जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप टिकट का वितरण या जो भी आप समर्थन अपना करते हैं, आप एक बार पूरे हमारे क्षेत्र में आप सर्वे करवा लीजिए। आपको अगर लगे सूरज उपाध्याय किस तरीके का व्यक्तित्व है, किस तरीके से के सामाजिक विकास की बात करें, सामाजिक स्तर की बात करें, तब आप टिकट दीजिएगा। बाकी मैं आपसे वादा करता हूं, आपके माध्यम से मैं ये वादा करना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है या अपना समर्थन देती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करके कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से गौरव प्रथम में जीत दिलवा कर दिखाऊंगा। ये आपसे मेरा वादा है। जी, एक हमारा सवाल है, जिला पंचायत सदस्य की अगर बात हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात हो, तो चुनाव जीतने के बाद लोग जो है किसी ब्लॉक प्रमुख के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों की अगर बात होती है, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जिला पंचायत सदस्य जो है उनके लिए वोटिंग करते हैं और आरोप लगता है कि जो है भारी भरकम पैसे का या और भी तमाम सुख सुविधाएं हैं उनको जो है उनकी तरफ से मुहैया कराया जाता है, तो वो अपना जो है उसी तरह से वोटिंग करते हैं। तो जनता आपको भरोसे पर क्यों ले कि आप जो है, आपको अगर यहाँ से जो है जनता चुनती है, तो आप उनके विकास के लिए काम करेंगे और साथ ही साथ में आप उनकी अपेक्षाओं पर ऐसे ही खरा उतरेंगे जिस तरह से आप अभी लगे हुए। जी, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ये कि जनता चुनाव होने के बाद अलग अलग जो है समर्थन कर देते हैं और जो है आर्थिक रूप से उनको सहायता भी मिलती है, तो वो सपोर्ट कर देते हैं और सामाजिक विकास क्षेत्र में नहीं हो पाता है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज वर्तमान की बात करूं, मैं आज सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीदवार हूं और अपने क्षेत्र में लगातार सेवा भाव से बना हुआ। आज अगर हमारे गौरव सीएचसी की बात आ जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात आ जाए, चाहे हमारे गौरव रेलवे स्टेशन की बात आ जाए, चाहे हमारे गौरव विद्युत विभाग पावर हाउस की बात आ जाए, चाहे शिक्षा विभाग में किसी भी विद्यालय में छात्र छात्राओं के शोषण की बात आ जाए, तो भैया मैं आपसे ये वादा करता हूं और दावे के साथ कहता हूं, आप पता करिएगा क्षेत्र में। मैं आपके माध्यम से ऐसा नहीं कि मैं अकेले सिर्फ यहां बैठ के आपको बता दे रहा हूं, आप पता करिएगा। जो हमारे समाज के प्रबुद्ध जन लोग हैं, मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूं और प्रबलता से, आप समझ रहे हैं, दहाड़ के अगर हमारे ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का या विद्यालय में किसी छात्र छात्राओं का अगर शोषण होता है, तो सबसे पहले सूरज उपाध्याय वहां पे खड़ा रहता है, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है वो सजा का उसको कोई प्रावधान नहीं है। और आपने ये सही बात बताया कि वो विकास नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि जनता जितनी लगन, जितनी शिद्दत, जितनी आशा उम्मीद के साथ अपने इस सूरज बेटे को या भाई को समर्थन करके अगर मुझे विजयी बनाती है, मैं चुनाव अगर जीतता हूं, तो जनता के विश्वास में मैं पानी नहीं फेरने दूंगा, चाहे ताल से ताल ठोकनी पड़ जाए,
चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़ जाए भैया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शासन प्रशासन तक जहां मुझे जाने की बात आएगी, जहां जिसके भी पास मुझे जाने की जरूरत पड़ेगी, मैं वहां जाऊंगा, चाहे उनका चरण छू लूंगा, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए मैं लड़के काम लाऊंगा और आपको काम दिखेगा भी, आप देखिएगा, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करता हूं भैया, जो नहीं कहता हूं वो नहीं करता हूं। जिला पंचायत सदस्य की अगर बात होती है, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनना वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी वही होती है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रथम नागरिक है। तो कहीं कहीं आप किस तरह के जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनेंगे अगर यहाँ से आप जिला पंचायत सदस्य के रूप में चयनित होते हैं? देखिए, आपने सही प्रश्न पूछा कि जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे चुनना है। तो ये देखिए, अभी मैं युवा हूं, मैं 25 वर्ष मेरा आज पूरा हो रहा है, तो मैं 25 वर्ष का हो चुका हूं। बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है मुझे, लेकिन क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए जो बात करेगा, मैं उसके साथ हूं। न किसी पार्टी, न किसी धर्म, न किसी मजहब और न किसी रंग, वर्ण, संप्रदाय की मैं बात करता हूं। जो युवाओं की, जो विद्यार्थियों की और जो इस सामाजिक एकदम धरातली स्तर के लोगों की जो बात करेगा, मैं उसके साथ हूं और तन मन धन से उसके साथ रहूंगा। प्रबल समर्थक हूं और हमेशा उसका समर्थन करूंगा। कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, यह मायने नहीं रखता है, मायने रखती है विचारधारा। तो युवाओं की जो बात करेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और आपने अपना जो है अमूल्य समय निकाल के आपने मेरा साक्षात्कार लिया, इसलिए आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्रणाम। जिला पंचायत सदस्य के रूप में अगर जनता इनको चुनती है या बीजेपी इनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाती है, तो हर उन अपेक्षाओं को खरा उतरने की इनकी पुरजोर कोशिश रहेगी, जिसके लिए लगातार ये कई महीनों से हम देखते हैं सोशल मीडिया के लिए, इनकी रील्स में, इनकी और भी तमाम चर्चाओं में लगातार जो है उसी शिद्दत के साथ ये पूरे जो है इस रानीगंज विधानसभा में, साथ ही साथ अपने जिला पंचायत सदस्य का जो इनका एरिया है उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए भारत।